अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता रात 10 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अलामा शफीक अमीनी साहब, अलामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब और दीगर तमाम अरकान शूरा मौजूद थे। उसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अलामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब। लेकिन उससे पहले ये बात करना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता कल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से 24 घंटे पहले TLP की तरफ से एलामिया जारी किया गया था कि जनाब तमाम मीडिया आए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और मीडिया आया भी। लेकिन अचानक नामालूम अफराद की तरफ से फ़ोन कॉल आती है और तमाम मीडिया की गाड़ियां वापस चली जाती हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि किसी भी बड़े मीडिया चैनल का कोई माइक नहीं था, कोई नुमाइंदा नहीं था, बल्कि तहरीक लब्बैक के मीडिया सेल की तरफ से ही वो कॉन्फ्रेंस लाइव चलाई गई और उन्हीं की जानिब से उसको दिखाया गया। अलामा फ़रूकुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारा पहला सवाल यही है कि क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की आम इंतखाबात में 5वीं बड़ी पार्टी थी, पंजाब के अंदर तीसरे नंबर पर उनके वोट थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा वोट हासिल किए, और एक रिप्यूटेड पार्टी है और ज़िमनी इंतखाबात में भी उन्होंने अच्छा तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर आती रही, लेकिन अचानक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मीडिया को सेंसरशिप लगा दी जाती है और मना कर दिया जाता है कि कोई भी बंदा इसको जो है वो ना दिखाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन में देखें, सिंध असम्बली के अंदर देखें, ज़िमनी इंतखाबात में देखें तो आपकी पार्टी मौजूद है और TLP का जो इंतखाबी निशान है वो भी मौजूद है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ जी अमर भाई, सवाल यह है कि कोई ऐसी चीज़ जो ढकी छुपी हो लोगों के सामने तो बंदा उसका जवाब दे। पैमरा चाहिए तो ये था कि वो नोटिस लेता इस बात पे कि भाई जब तक इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इन लोगों की समरी भेजने के बावजूद फ़ैसला नहीं किया, अभी तक कल अदम के वो तमाम मराहिल भी मुकम्मल नहीं हुए और हमारे जवाब देने का जो हक़ था 30 दिन के अंदर, तो हमने उसमें उनके सवालात का जवाब भी जमा कराया है और अभी तक ये अंडर प्रोसेस है मामला। तो उन्हें यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की तरह हिम्मत करके कम अज़ कम ये सेंसरशिप और पाबंदी हटानी चाहिए थी और इस मामले में जो मीडिया को आज़ादी देनी चाहिए थी। लेकिन ये बदकिस्मती है कि किसी भी मुल्क में शायद इतनी बदतरीन सेंसरशिप नहीं होगी जो यहाँ पे है। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये गवर्नमेंट कहती है कि जनाब हम आज़ादी इज़हार राय के हक़ में बिल लेके आ रहे हैं, तो आप पहले कम अज़ कम अपने कॉल और फेल को यकसा तो करें ना, कि पता चले कि भाई वाक़ईतन आप इस मामले में संजीदा है कि मुल्क की बिल्कुल। सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात और मुल्क की जो पहली जो मकबूल तरीन जमातें हैं उनमें 1, 2, 3 नंबर पे जो आने वाली जमातें हैं उनमें जिसका शुमार होता हो, तो उसके साथ यकीनी तौर पे जब ये सलूक है तो फिर बाकियों के बारे में बंदा क्या कह सकता है। इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। अच्छा अलामा फ़रूकुल हसन साहब, आज का हमारा बुनियादी और दूसरा सवाल ये है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 24 घंटे पहले ऐलान किया और तमाम शूरा वहाँ पे मौजूद थी, आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मुद्दा क्या था? किस बुनियाद पे आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस लिए की? यानी आपका एलामिया क्या है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये बताइएगा ज़रा। देखें जी, कुछ चीज़ें तो फिर ज़ाहिर है कि जिस वक्त एलामिया मौखर होता है तो फिर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो मौखर हो जाती हैं। लेकिन जो आज बयान हुआ उसमें कम से कम हमने सिर्फ ये कहा कि अब साथी आए हुए हैं, कुछ यूट्यूबर ही सही या कुछ मीडिया के अहबाब अगर कोई हिम्मत कर ले जो रिकॉर्ड हुआ उसको दिखाने की, तो हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो एक तरफा ट्रैफिक चल रही है कि बंदे भी हमारे शहीद किए जा रहे हैं और जालिम भी हमें दिखाया जा रहा है। तो हमने वो शुहदा की जो है उन्हें तस्वीर दिखाई, वो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत दिखाई जो इन्होंने तहरीक के ऊपर रवा रखी, और इसके अलावा ज़ख्मियों की वो रिपोर्ट्स थी जो वहाँ पे मौजूद थी, वो कुछ दिखाई, और शुहदा का जो डेटा था वो सहाफ़ियों को दिया गया। तो ये दिखाया गया कि आपको जो निहत्ते थे उनके बारे में ज़ालिम का तस्वर दिया गया और जो मुसल्लह थे उनके बारे में मज़लूम का तस्वर दिया गया। तो कम अज़ कम जो है ना वो अपने आदाद और शुमार जो है ना वो दुरुस्त कर लें। जी ठीक है, लेकिन आज का बुनियादी सवाल मेरा एक ये भी है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शफीक अमीनी साहब ने, बल्कि आपने वो मोबाइल ला के दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस शेख रशीद का वो क्लिप सुनाया गया उसमें
कि हुकूमत ने बार बार बदअहदी की, पहले 20 अप्रैल वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसके बाद जो आपके बाद में मुआहदा हुआ साद रिजवी को रिहा करने के हवाले से, फोर्थ शेड्यूल में निकालने के हवाले से, तो वो कहाँ तक पहुंचा है, कब तक मुतवक्के रिहाई है उनकी, और अब आपका क्या मामला चल रहा है हुकूमत के साथ? लेकिन जी, इस हवाले से पहले तो शेख रशीद साहब का जो है ना वो बयान सुनाया गया है, जो उन्होंने वजारत दाखिला की कुर्सी पे बैठ कर दिया था। और ये वाजे किया गया कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया, जबकि एक तबका वज़ीर आज़म के कनपटी पे बंदूक रख के कहता है कि जनाब फ्रांस के सफ़ीर को निकालो। तो वो जवाब दिया गया कि चलो जी, यहाँ पे तो कोई बंदा बात कर सकता है, लेकिन जिस वक्त वज़ीर दाखिला साहब इस्लामाबाद में अपनी कुर्सी पे बैठ के बयान देते हैं, तो फिर हमें ऐसी बंदूक वाक़ईतन नज़र नहीं आई कि जो लाहौर से आप चलाएं जनाब, और वो या लाहौर से आप उसको हाथ में पकड़ें और वो इस्लामाबाद में बैठे हुए बंदे की कनपटी तक पहुंच जाए। और दूसरा उनका वाज़े बयान जो बहैसियत वज़ीर दाखिला के अपने मनसब पे बैठ के उन्होंने दिया है, तो हम कम अज़ कम इत्माम हुज्जत करना चाह रहे थे उस लिबरल तबके के सामने, और उस तबके के सामने जो अपने आप को गैर जानिबदार कहता है, कि आप इन सारे मामलात को देखें। मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारी जगह पे कोई और तबका होता तो उसका रद्द-ए-अमल हमारे रद्द-ए-अमल से यकीनी तौर पे ज़्यादा शदीद होता। लेकिन हम तो बारहा इनको मौके दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि इसको इस तरह का इमेज पेश किया जाए जो हुक्मरान पेश कर रहे हैं वादा खिलाफियाँ करके, कि ज़ाहिर है दुनिया भी तो सोचती होगी ना कि यार जो अपनी रियाया के साथ वादा पूरा नहीं करते वो हमारे साथ किए हुए वादे कैसे पूरे करेंगे। तो हम तो बस इत्माम हुज्जत चाहते थे कि कल को अगर जमात किसी लाए अमल का ऐलान करती है तो लोग ये ना कहें कि देखें जी, कम अज़ कम इन्हें पहले बात करनी चाहिए, मौका देना चाहिए, तो फौरी तौर पे आप लाए अमल देने पे आ जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जमात ने पहले उनको मौका दिया है कि चलो कोई बंदा दोबारा एतराज़ ना कर सके। जी फारूक भाई, अगला सवाल मेरा ये है कि जो अपील तहरीक लब्बैक ने डाली हुई है वजारत दाखिला में तहरीक को कलअदम से बहाल करवाने के लिए, वो कहाँ तक पहुंची है और उसका प्रोसेस है, TLP उसको पैरवी कर रही है, नहीं कर रही है, और आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? उसके हवाले से हमारी वकला की टीम ने उनको जवाब दाखिल करवा दिया था। जो वजारत दाखिला ने तहरीक पे जो सवालात उठाए थे या जवाब पेश करने की कोशिश की थी इसको कलअदम करने की, तो तहरीक ने वो तमाम सवालात के जवाब जो है उनको जमा करवा दिए थे, और ये भी कहा था कि इस पे जिस वक्त आप बहस करें तो हमारे वकला बिल्कुल इस पे बात करने को तैयार हैं, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अगर बात होगी तो तहरीक लब्बैक एक मजबूत जगह पे खड़ी होगी। और अगर कोई इसको कलअदम करने की जो है बात पे बज़िद हो, तो उसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सारी जमातों को कलअदम करना पड़ेगा। इसके लिए फिर एक लंबी तफसील है कि फिर वो बिल जलाने वाले, और फिर जनाब सिविल नाफरमानी वाले, और PTV पे कब्जे वाले, कि जाहिर है कि जब किसी मुल्क पे कब्जा होता है ना, तो तब जाके उनके सरकारी TV पे जो मुखालिफ हुकूमत होती है वो कब्जा करती है। तो फिर वो सारे लोग कलअदम होंगे। फिर हुंडी हवाले के ज़रिए जो पैसे मंगवाने की बात करते हैं वो भी कलअदम होंगे। फिर जो असमतुल्लाह जुनेजो साहब जैसे एक दबंग पुलिस ऑफिसर को मार मार के वो आदमुआ कर देते हैं, फिर वो भी कलअदम होंगे। फिर इसके साथ जनाब 126 दिन जो है वो धरना दे के ये कहने वाले कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप कर्जा न देना, अगर हमारा दौरे हुकूमत आया तो हम आपको बिल्कुल ये वापस नहीं करेंगे। और उन्हीं तकरीरों का रद्द-ए-अमल था कि बाद में इनको कर्जे लेने में भी बहुत सारे जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें फिर कोई भी नहीं बचेगा इस पे, तो मेरे ख्याल में फिर और वो सारी जमातें जिन्होंने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर कातिलाना हमले के रद्द-ए-अमल में तकरीबन 750 अरब की अमलाक को जलाया था, फिर वो भी कलअदम होंगी। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले भी कलअदम होंगे, और जिनके ऊपर टैग लगा है कराची में बोरीबंद लाशों की सियासत करने का, वो भी कलअदम होंगे। तो हमारे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया। यही है ना कि भाई इल्ज़ाम लगा है कि आपने रोड बंद कर दिया है और लोगों की आमद रफ्त में खलल वाक़ हुआ है। तो मेरे ख्याल में जब बात होगी तो
इसका जवाब कोई नहीं दे सकता जो सवालात तहरीक लब्बैक ने उन पे कायम किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अब सूरत हाल तनाव की तरफ नहीं जाएगी। हुक्मरान समझते हैं इन सारी चीज़ों को कि जिस वक्त कभी ऐसा मामला हो जाता है एहतजाज का, तो फिर उसमें कुछ शरपसंद एलिमेंट अगर दाखिल हो जाते हैं तो उसको उस जमात के खाते में नहीं डाला जा सकता। तो ये सियासी जो है मुकदमात होते हैं और ये वक्त आने के साथ इनमें अदली बदली होती रहती है। और आपको पता होगा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान भी किसी दौर में एक बार इसी तरह हमारी तरह कलअदम करार दी जा चुकी है, तो वो दोबारा अपने फार्म में मौजूद है। तो इंशाअल्लाह इसका जिस वक्त केस चलेगा तो उस वक्त इस पे बात होगी। जी फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल आखिर में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि तहरीक लब्बैक के हुकूमत के साथ किसी भी सतह पे कोई भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, यानी किसी भी इदारे के साथ या किसी भी सतह पे TLP की और हुकूमत की बातचीत हो रही है इस वक्त, या फिर वो कता ताल्लुकी हो चुकी है इदारों की और TLP की आपस में? जी बिल्कुल, जाहिर है कि बातचीत का दरवाज़ा तो कि कभी भी कोई सियासी जमात बंद नहीं करती, और बातचीत का दरवाज़ा बंद हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में बंदे को सियासत में रहना नहीं चाहिए। तो बातचीत हो रही है और इसी बातचीत की वजह से ही तो लाहे अमल जो है उसको मौखर किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो अपनी बात का पास रखेंगे। ज़ाहिर है कि 22 करोड़ आवाम के अगर वो नुमाइंदे अपने आप को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि कल को उनको आवाम के सामने जाना है, तो ज़ाहिर है कि अपने हलकों में किसी को जाने से पहले अपनी पोजीशन क्लियर तो करनी पड़ेगी कि भाई लोग सोचेंगे कि यार तुम टीवी पे आके अगर एक कौम के साथ वादा करके मुनहरिफ हो जाते हो तो हम आपके वादे पे कैसे एतबार करें। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात इस तरह बार बार वादा खिलाफी करके तो अपनी तो सियासी खुदकुशी जो है वो बिल्कुल नहीं करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो इसको पूरा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपने ज़्यादा वक्त दे दिया। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। बुनियादी दो चीज़ें हैं कि हुकूमत ने बदतरीन सेंसरशिप लागू की हुई है कि पाकिस्तानी सियासत में जिसका एक बहुत बड़ा किरदार है उसकी बात भी आवाम तक नहीं पहुंचने दी जा रही, जब तक कि वो इलेक्शन कमीशन में अभी तक रजिस्टर्ड है, उसके MPs बैठे हैं सिंध असम्बली में और वो अपनी क्रेन के निशान पे इलेक्शन भी लड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि खुशी की खबर यह है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, और फ़ारूक भाई ने जैसे बताया कि कता तलकी अभी नहीं हुई है हुकूमत और TLP के दरमियान, बल्कि मुज़ाकरात कुछ ना कुछ चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही कौम को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए फोकस मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।